हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के प्रेडिक्शन पहुंचाने का नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के और इंग्लैंड के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज ओडीआई सीरीज का पहला मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग चॉइसेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल्स में। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि ये मैच खेला जाएगा वेन्यू जो है न्यूलैंड्स केप टाउन में है और ये पिच अगर देखा जाए तो फास्टर पिच है, यानी कि काफ़ी फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिल सकता है और स्पिनर्स को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ज़्यादा मदद कर सकते हैं, जैसे कि जॉर्ज लिंडे। और वैसे ही तबरेज शम्सी भी एक रिच स्पिनर ही है, लेकिन रिच स्पिनर है और इसलिए थोड़ा सा उनको कम मदद मिलेगा, क्योंकि ये पिच जो है फास्टर बॉलर के लिए बहुत ही बढ़िया है और जो यानी कि ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, यानी कि जो स्पिन्स ज़्यादा नहीं कराते हैं, जो अपनी सीधी गेम या फिर ऐसे ही कुछ जो गेमों पर भरोसा रखते हैं, तो उस जैसे गेंदबाज को काफ़ी मदद कर सकता है ये पिच। अदरवाइज़ एक अच्छे बैटिंग पिच है, थोड़ा बहुत बैटिंग के लिए भी मदद है, तो ओवरऑल कह सकते हैं बैलेंस पिच है, थोड़ा सा फास्टर बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 का। तो साउथ अफ्रीका की टीम तरफ से क्या हो सकता है, क्विंटन डिकॉक, फाफ डुप्लेसी नहीं है। क्विंटन डिकॉक, जाने माने वाला जेजे स्मार्ट्स, रसी वैंडर डसे, बबूमा या फिर काइल वेरियन या फिर मिलर, फेक्लुकायो और जॉर्ज लिंडे, नॉर्किया, लुंगी एनगिडी और शम्सी, ये हो सकता है प्लेइंग 11। अब चेंजेस क्या हो सकते हैं, अगर बबूमा खेलते हैं तो हो सकता है कि बबूमा 3 नंबर पर बैटिंग करे, जेजे स्मार्ट्स 4 नंबर पर बैटिंग करे, ये ऐसा कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर काइल वेरियन खेले तो ये 5 नंबर बैटिंग करेंगे, ये श्योर शॉट है। अगर बबूमा खेलते तो वो शायद इनका चांसेस है कि 3 नंबर बैटिंग करे या फिर ओपनिंग भी कर सकते हैं ऐसे स्लॉट्स में, यानी कि टॉप ऑर्डर पर बैटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर काइल वेरियन खेले तो ये 5 नंबर बैटिंग करेंगे श्योर शॉट। तब इनका बैटिंग ऑर्डर अब बबूमा को छोड़ दीजिए, बाकी जो ऐसा है कि जैसा है वही रहेगा। और बात कर देंगे इंग्लैंड की टीम तरफ से, तो रॉय, बेस्टो, रूट, मॉर्गन, बटलर, बिलिंग्स, मोइन अली, वोक्स, टॉम करन, वुड और रशीद, यही होना चाहिए प्रोबेबल प्लेइंग 11, क्योंकि स्टोक्स जो है उनको रेस्ट दिया गया है और हो सकता है कि इस मैच में रूट थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, ये थोड़ा हमको देखने को मिलेगा। रूट और मोइन अली शायद मोइन अली तो बॉलिंग करेंगे ही, क्योंकि 4 बॉलर्स आप देख सकते हैं इस टीम में, ओक्स, टॉम करन, वुड और रशीद, ये 4 रेगुलर बॉलर हैं जो बॉलिंग करेंगे। साथ साथ मोइन अली के साथ साथ रूट भी 2-3 ओवर अपने हाथ घुमा सकते हैं, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, विकेट कीपिंग सेक्शन से इस टीम के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने 3 विकेट कीपिंग ऑप्शंस को पिक किया। पहला है क्विंटन डिकॉक, दूसरा जॉनी बेस्टो, तीसरा है जॉस बटलर। ये इनमें से क्विंटन डिकॉक एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, जॉन और बेस्ट्रो भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे। बटलर का बैटिंग ऑर्डर जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था 5 नंबर पर हो सकता है। अब इनके अलावा हेनरिक क्लासन और काइल वेर्ने है, तो इनको आप चाहे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्लासन का खेलने के चांसेस कम है। काइल वेर्ने अगर खेलते हैं तो 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, जहाँ पर हमने 3 बैट्समैन को पिक किया। पहला 3 बैट्समैन है जो रूट, जो फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे इंग्लैंड टीम की तरफ से। साथ ही साथ ये कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अगर 4 रेगुलर बॉलर के साथ इंग्लैंड उतरेंगे तो श्योर शॉट ये गेंदबाजी करेंगे ये 2-3 ओवर। अब मॉर्गन है जो 4 नंबर बैटिंग करेंगे, तो इसलिए हमने इनको पिक किया है। रसी वैंडर डसन, अब ये भी 4 नंबर बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन बबूमा अगर खेलते हैं तो बबूमा टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे, तो इनका बैटिंग ऑर्डर शायद 4 से 5 हो सकता है। अदरवाइज रेगुलर जो बैटिंग ऑर्डर होता है इनका 4 नंबर पर ही होता था। इनके अलावा अगर देखा जाए तो फाफ डुप्लेसी को ज़्यादा लोगों ने पिक करके रखे, लेकिन कल के मैच में शायद नहीं खेलेंगे वो। जेसन रॉय एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। टेम्बा बबूमा अगर खेलते हैं तो ये एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही खेलेंगे। मिलर वही 5-6 नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो बैटिंग सेक्शन में जनमन मालन को ट्राई कर सकते हैं, एज एन ओपनिंग करेंगे अगर खेलते हैं तो, और सैम बिलिंग्स वही 5-6 नंबर पर बैटिंग करेंगे, तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी पी वैन विल्सन, रीजा हेनरिक्स का खेलने के चांसेस कम है, तो सीधे चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है, यानी कि ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने फेक्लुकायो और उसके साथ साथ जेजे स्मार्ट्स को पिक किया है। इनमें से फेक्लुकायो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हमने चूज़ किया है, जो बॉलिंग तो एटलीस्ट 5-6-7 ओवर करेंगे ही, साथ ही साथ बैटिंग भी कर सकते हैं लोअर ऑर्डर पे। डेविड मिलर के बाद वो बैटिंग आएंगे, शायद 7 नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं ये, या फिर जॉर्ज लिंडो का अगर आगे बैटिंग उतारते हैं तो ये उसके पीछे उसके बाद आएंगे एंड्रिले फेक्लुकायो, तो इनको आप ट्राई करेंगे, बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। वही जे स्मार्ट्स अगर टेम्बा बबूमा के नहीं खेलते हैं तो आपके लिए स्मॉल लीग पर भी बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे और साथ ही साथ ये भी कुछ ओवर स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, तो इनको अगर कराते हैं गेंदबाजी तो ये भी कुछ ओवर गेंदबाजी करते हैं। जैसे कि हमने जो साउथ अफ्रीका के T20 चैलेंज होते थे पहले, वहाँ पर तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते थे T20 में, साथ ही साथ ओपनिंग बॉलिंग भी करते थे।
नेक्स्ट ड्वेन प्रेटोरियस, इनका खेलने का चांसेस भी है, अगर खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं एज एन ऑलराउंडर, ये खेलते हुए नजर आएंगे। मोइन अली भी कल के मैच में पूरा खेलने के चांसेस है, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग वगैरह वही 6 से 7 के बीच में होगा। जर्ड लिंडे का खेलने का चांसेस है, इनमें से लियान लिविंगस्टोन और लुइस ग्रेगोर में से खेलने का चांसेस बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जर्ज लिंडे एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इन दोनों के अलावा, या फिर मोइन अली भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन में हमने क्रिस ओक्स को पिक किया, उसके साथ साथ लुंगी एनगिडी और मार्क वुड। इनमें से क्रिस ओक्स बहुत दिनों के बाद जो है अपने ओडीआई टीम में वापस आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़े बॉलर है और बॉलिंग के साथ शुरुआत भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए स्मॉल लीग पर बहुत ही बड़ा ऑप्शन हो सकता है। साथ साथ बैटिंग में भी अगर मिलेंगे तो थोड़ा बहुत बैटिंग भी ये करने में सक्षम है। लुंगी एनगिडी स्ट्राइक बॉलर, अंत में भी यानी कि डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, तो ये आपके लिए स्मॉल लीग पर मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। और वहीं बात करेंगे थर्ड पिक हमारे मार्क वुड, ये ज़्यादातर लोगों ने पिक नहीं किया, लेकिन ये भी इंग्लैंड की अगर नहीं खेलते हैं जोफ्रा आर्चर, तो ये बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। बाउंसर भी काफ़ी अच्छे देते हैं और इसके साथ साथ इनकी भी बॉलिंग का जो स्पीड है 150 के करीब ही रहता है, तो ये भी ज़्यादातर लोगों ने इनको अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन ये भी बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन तीनों के अलावा अगर देखा जाए ऑप्शंस के बारे में, तो कागिस और रबाडा कल के मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन आदिल रशीद को आप जरूर ट्राई कीजिए, एक टीम में एटलीस्ट ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि हर मैच में ऐसा होता है कि क्रिस ओक्स जोफ्रा आर्चर को हम टीम में शामिल करते हैं, आदिल रशीद बीच में से 2-3 विकेट्स निकाल जाते हैं, तो आदिल रशीद को एक टीम में आपको ज़रूरी लेना है। शायद एक इस टीम में ना हो, लेकिन एक टीम में ज़रूर अपने शामिल करें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बॉलर है और मिडिल ऑर्डर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं। नेक्स्ट एनरिक नॉर्की, अगर इनके बारे में बात करेंगे तो ये भी बहुत ही बढ़िया बॉलर है, अगर इनको भी ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं लुंगी एनगिडी की जगह पर, या फिर लुंगी एनगिडी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं एंदिल इफेक्टलू, जिनको हमने ऑलराउंडर सेक्शन में पिक किया, उनकी जगह पर एनरिक नॉर्की को आप ट्राई कर सकते हैं, आप अगर एज ए प्योर बॉलर के साथ जाना चाहते हैं तो। तब्रेज शम्सी, रिसेंटली उनका जो वाइड बॉल की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, तो आप चाहते हो एज ए स्पिनिंग ऑप्शन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी टॉम करन भी डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो आप इनको भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी इनमें से देखा जाए तो इनमें के खेलने के चांसेस बहुत ही कम है, और कोई भी खेलते हैं तो उतना भी बढ़िया कुछ बहुत ही बढ़िया कुछ ऑप्शंस नहीं होंगे, तो आप इनको अगर खेलते भी हैं तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं ऐसा ऑप्शन से। तो ये सारी प्लेस के ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने क्विंटन डिकॉक को फिलहाल एज ए कप्तान चुना है, और एज ए वाइस कैप्टन जो रूट। तो जो रूट को हमने चुना है क्योंकि फर्स्ट राउंड पर काफ़ी डिपेंडेबल बैट्समैन है ओडीआईज के, और टेस्ट में भी काफ़ी डिपेंडेबल है, तो ओडीआई टेस्ट के डिपेंडेबल बैट्समैन है, फर्स्ट राउंड पर बैटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंग्लैंड की टीम 4 रेगुलर बॉलर के साथ उतरेंगे, जैसे कि मैंने टीम के रिव्यू प्रोबॉल प्लेइंग के कहते वक्त कहा था कि अगर उतरेंगे तो ये बॉलिंग ज़रूर करेंगे, एटलीस्ट 3-4 ओवर तो ज़रूर डालेंगे, तो आपके लिए उन सीजन में भी एक बहुत ही बढ़िया होते हैं ऑप्शंस एज अ वाइस कैप्टन। अब इन दोनों के अलावा आप चाहे तो जॉनी बेस्टो को ट्राई कर सकते हैं, और आप चाहे तो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो जे स्मार्ट्स या फिर रेसी वंडरसन को भी ट्राई कर सकते हैं, अगर साउथ अफ्रीका टीम से किसी को एज अ वाइस कैप्टन चुनना चाहते हैं तो ये सारे प्लेस के ऑप्शंस, अब कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में हमने बात कर लिया। अब फाइनल जो टीम है लाइन आउट आउट होने के बाद आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए एक बार टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये है टीम का प्रीव्यू। अब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट्रो भी हो सकते हैं, रसीवर एंडरसन या फिर जे स्मार्ट भी एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि ये दोनों जो हमने ज्वाइन की ये काफ़ी रिस्की ऑप्शन होंगे, जॉनी बेस्ट्रो से कंपैरेटिवली सेफ ऑप्शन होंगे। तो फाइनल टीम लाइन आउट होने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए 2 तरीके आपके पास, पहला ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसे क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाके हमारा जो चैनल का पहला 3 अक्षर है PRE टाइप कीजिएगा, टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 8239 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ जुड़ जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए जो फाइनल टीम्स होते हैं वहीं पर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ जुड़ भी सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और बाकी ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो अगर आपको भी आगे देखना है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।